नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन चल रहा है और बड़ा ही खतरनाक रिजल्ट सीजन चल रहा है इस बार। जहां भी नंबर आ रहे हैं बड़ा एक्शन हो रहा है। 10 में से 7 कंपनी नेगेटिव साइड पे जा रही है, 3 कंपनी पॉजिटिव। अच्छी बात यह, जो आउट परफॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव नंबर्स पेश कर रहा है, उसको बड़ा मार्केट सल्यूट भी कर रहा है। 8 से 10% की तेजी बनती है। फॉर एग्जाम्पल आज पीरामल फार्मा को देखो 17% ऊपर है। आप सोना कॉम्स्टर को देखो, एस्टर डीएम को देखो, सिंजिन को देखो, बड़ी तेजी बन रही है। और वहीं जहां पे नंबर्स खराब है या कमेंट्री या गाइडेंस खराब है, वो टूट भी रहे हैं। फॉर एग्जांपल केपीआईटी टेक देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो। अब मैं यहां आप सभी के साथ इन सबके बारे में बात नहीं करूंगा। इनमें से कुछ स्टॉक्स तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। यहां मैं आप सभी के साथ एक ऐसी कंपनी के रिजल्ट शेयर करूंगा जिसके रिजल्ट्स आए और शेयर का प्राइस टूट गया है दोस्तों। लगभग 6.5%, माफ कीजिएगा 5.5% से 6% नीचे दिख रहा है ये स्टॉक। और ये स्टॉक जिस क्षेत्र से है, जिस सेक्टर से है, उसमें 3 कंपनियां आती हैं, इंक्लूडिंग दिस वन, यानी इसके अलावा 2 और हैं। ये कंपनियां सेम नंबर पेश करती हैं, सेम रिएक्शन देती हैं। तो आगे के लिए 2 स्टॉक्स में अलर्ट जारी कर रहा हूं दोस्तों। रीजन शर्त सिर्फ एक ही रहेगी, और वो शर्त ये कि अगर आज इस स्टॉक में इंट्राडे रिकवरी आ गई तो फिर बाकी के 2 अलर्ट नहीं है। लेकिन अगर ये गिरकर ही बंद हुआ तो बाकी 2 स्टॉक्स में भी बिग अलर्ट है। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके तीनों ही स्टॉक्स को कवर करना। पहले शुरुआत करूंगा जिस कंपनी के नतीजे आए हैं उसके साथ। स्टॉक का नाम है दोस्तों सेफलर इंडिया। मैंने ये स्टॉक काफी बार डिस्कस किया है, इस क्षेत्र की तीनों कंपनियों को काफी बार डिस्कस किया है, और एक ही चीज बोली है, इन स्टॉक्स को लेकर भूल जाओ नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये मैंने कभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए बोले ही नहीं, 1 साल 5 साल 3 साल 1 महीने, कभी नहीं। नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर है हिम्मत तो लो और भूल जाओ। कंपनी काम क्या करती है? बियरिंग बनाने का। जितनी भी चीजें इस संसार में चल रही है ना, गोल घूम रही है, उन सबको ये उठा रही है, उन सब के लिए बियरिंग बना रही है। चाहे साइकिल हो, बाइक हो, बस हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, बियरिंग हर जगह फिट है भाई साहब। और ये कंपनी बियरिंग बनाने का काम करती है, और इस क्षेत्र की तीनों कंपनियां बियरिंग बनाने का काम करती हैं, और ये दिग्गज एमएनसी कंपनियां हैं। तो इन्हें छोटे मोटे समय के लिए नहीं, लंबी अवधि यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेना चाहते हो तो ले लो, अदरवाइज कोई बात नहीं, आपकी इच्छा भी है। अब सेफलर इंडिया की बात करूं तो इसके नतीजे आए हैं। रिजल्ट्स की बात करूं तो रिजल्ट्स खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि नंबर्स खराब हैं, थोड़ा मार्जिन्स में प्रेशर पड़ गया, और वो बाजार एक्सेप्ट नहीं करता भैया आजकल। अदरवाइज प्रॉफिट भी ठीक है, रेवेन्यू तो हाईएस्ट ऑलमोस्ट आता हुआ दिख रहा है। 2070 करोड़ का रेवेन्यू आया है 1850 करोड़ से बढ़कर। 18.5% से मार्जिन में गिरावट आई है 18.11, यानी 39 बेसिस पॉइंट का मार्जिन टूट गया है। कामकाजी मुनाफा 342 करोड़ के सामने 375 करोड़ है। ऑलमोस्ट सब अच्छा है, बस मार्जिन में हल्की प्रेशर है। प्रॉफिट 235 करोड़ से 250 करोड़ का हो गया है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 253 करोड़ से 250 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन शेयर के भाव में 5.5% 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब सुनिए ध्यान से, अगर ये स्टॉक आज रिकवर कर गया और 2-2.5% ही गिरकर बंद हुआ तो बाकी 2 स्टॉक जो मैं शेयर कर रहा हूं वो मतलब यूजलेस हो जाएगी वीडियो। अगर ये स्टॉक घटकर ही बंद हुआ 5.5% या उससे ज्यादा, तो फिर उन 2 स्टॉक्स में भी अलर्ट है, क्योंकि 2% तो बाजार के साथ भी कोई शेयर गिर सकता है, फिर हम ये नहीं कहेंगे रिजल्ट्स के दम पर गिर रहा है। ठीक है, अगर बड़ी गिरावट आती है दैट मींस आगे के स्टॉक्स भी आप अलर्ट मान लो, वो भी सेम रिएक्शन दे सकते हैं। कौन से हैं? चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला नाम है दोस्तों टिमकेन का, टिमकेन इंडिया। टिमकेन इंडिया की बात करें तो सेम कंपनी है, बियरिंग बनाने वाली, सेम सेक्टर से है आपकी, सेफलर, टिमकेन, और एक और अभी आगे बताऊंगा। आज करीब 2% नीचे वैसे ही दिख रहा है, 2-2.5% नीचे। नंबर्स खराब आपके सेफलर के लग रहे हैं बाजार को, लेकिन टिमकेन भी पूरा सहारा दे रहा है। स्टॉक की बात करूं तो टिमकेन और सेफलर दोनों 63 के पीई पे ट्रेड करते हैं, सिमिलर वैल्यूएशन भी मिल रहे हैं। हालांकि ये वैल्यूएशन बहुत डिफरेंस रहते हैं इन कंपनियों के, कोई आपका 60 पे है, कोई 40 पे है, कोई 80 पे है, ऐसे रहते हैं, बट अभी ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं सबके, तो ये एक अच्छी बात है। टिमकेन की बात करें, इसके नतीजे अगर आते हैं तो ये भी अपने रिजल्ट्स पे 5-6% टूट सकता है अगर सेफलर गिरकर ही बंद हुआ तो, और सेफलर में रिकवरी आ गई फिर कोई बात ही नहीं है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों जिसमें अलर्ट जारी कर रहा हूं, वो है एसकेएफ इंडिया। एसकेएफ इंडिया की बात करें 5200 पे है, वैल्यूएशन टर्म में ये उनसे सस्ता रहता है हमेशा, आज हरे निशान में अभी तक तो एक है।
46 के मल्टीपल्स पे है। इसके भी रिजल्ट्स का वेट रहेगा, अगर इसके नंबर्स खराब आते हैं तो ये भी स्टॉक वापस टूट सकता है 5% तक। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक है सेफलर इंडिया। एक स्टॉक 3 स्टॉक के लिए आप 2 और स्टॉक्स के लिए आपको पूरी तरीके से गाइडेंस दे देगा कि भैया रिजल्ट्स के बाद गिरावट या तेजी। तो नंबर सेफलर इंडिया के स्टॉक को नजर में रखिए, आपके पास सेफलर है, टिमकेन है या फिर एसकेएफ है। तो केवल और केवल ये नतीजों पर्पज से वीडियो थी दोस्तों। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन तीनों स्टॉक्स पे बहुत पॉजिटिव हूं। मुझे ये बहुत पसंद है स्टॉक्स, और इन्वेस्टर्स को पैसा भी बना के दिया। हाँ, रिसेंट डेज में इन्होंने बड़ी तेजी दिखाई थी, फिर करेक्शन भी बहुत शार्प हुई। जैसे कि आपका सेफलर ऊपर 4,49 तक गया था, अभी 3660 पे आके खड़ा हो गया है। सेम टिमकेन की बात करूं या सेफलर की बात करूं तो ये ऊपर काफी, एसकेएफ की बात करूं तो 7300 तक गया था, अभी 5200 पे खड़ा है। अगर टिमकेन की बात करूं तो वहां भी ऊपर से आपने काफी अच्छी करेक्शन देख ली है, लाइक 4800 तक गया था, अभी 3400 पे खड़ा है। तो ऊपर से नीचे आ गया, बट भागे भी बहुत तेज थे ये स्टॉक्स। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।